संजय कुमार मिश्रा आज स्टेमनिंग के बारे में आपको एक ऐसा चीज बताने वाला हूँ कि आपका आपका जो स्टेमनिंग के बारे में जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल बदल जाएगा। मैंने अपना पर्सनल अनुभव भी मैं अपना बताना चाहता हूँ और जो आयुर्वेदा साइंस में जो लिखा हुआ है स्टेमनिंग के बारे में उसको भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, स्टैमरिंग कोई बैड आदत नहीं है बोलने का। ये जो लोग कहता है कि स्टैमरिंग बैड आदत है, बोलने का ढंग जो वो बोलने में कोई मतलब आदत बिगड़ गया है, आदतन है, ऐसा नहीं है। स्टैमरिंग एक डिजीज है और ये मेरा कंसेप्ट नहीं है, ये कंसेप्ट आयुर्वेदा का ही है। आयुर्वेदा का मैंने बीइंग ए डॉक्टर ऑफ आयुर्वेदा मैंने सारा आयुर्वेद का जो लिटरेचर उसको मैंने पढ़ा है और मैं पाया है कि स्टैमरिंग एक रोग है, एक बीमारी है और ये वात कफज है बीमारी। आयुर्वेद के कंसेप्ट में 3 तरीका का होता है, वातज, पित्तज और कफज। तो उसमें ये वात कफज है बीमारी और इसका ट्रीटमेंट 100% संभव है। जैसा कि आप अभी हमको देख रहे हैं कि हम जिस तरीका से बोल रहे हैं, एक समय था आज से 10 साल पहले कभी एक शब्द हम नहीं बोल पाते थे और किसी के सामने नाम बोलना, इंट्रोडक्शन देना, छोटा छोटा चीज में इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता था कि ऐसा लगता था कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन आज उसी आयुर्वेद के उसी कंसेप्ट पर मैंने अपना ट्रीटमेंट किया और योगा और आयुर्वेद दोनों मिला के जब मैंने अपना ट्रीटमेंट किया तो मैं 100% एकदम फ्लुएंट हो गया। ऐसा पता ही नहीं चलता है कि हमको स्टैमरिंग है। और मैंने इसी कंसेप्ट के आधार पर सैकड़ों पेशेंट को मैंने अभी तक ट्रीटमेंट किया है। सबका रिकॉर्ड है और सबके इस कुछ प्राइवेसी के चलते अभी मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन सबका रिकॉर्ड है, सबका वीडियो है, सबका मोबाइल नंबर है। जब ऐसा होगा तो मैं बात भी करवा सकता हूँ। तो 100% ये क्यूरेबल है, ये डिजीज है, नॉट ए बैड हैबिट ऑफ स्पीकिंग। आदत नहीं है, ये एक रोग है। इस रोग का इलाज 100% संभव है और बहुत आसान तरीका है। ऐसा भी नहीं है कि 10-10 घंटा जो है स्पीच थेरेपी करना है। और हम तो देखते हैं कि जो लोग बहुत सारे मेरे पेशेंट हैं जो स्पीच थेरेपी करने के बाद आते हैं मेरे पास, और वो 6-6 घंटा स्पीच थेरेपी वो जब तक करते हैं तभी तक उनका ठीक रहता है, फिर उनको फिर से स्टैमरिंग चालू हो जाता है। लेकिन मेरा जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है इसमें कहीं कोई स्पीच थेरेपी नहीं करना है, इसमें कहीं कोई वहाँ घंटों बोलना नहीं है मिरर के सामने, उसको टेक्निक नहीं है, प्रोलोंगेशन टेक्निक नहीं है कि धीरे धीरे बोलिए, कोई शब्द को गाना के समान बोलिए, सॉन्गिंग के समान उसको सॉन्ग के रूप में बोलिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रोग है। इसका आयुर्वेद के कंसेप्ट के अनुसार इसका ट्रीटमेंट है और साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपका ब्रीदिंग, अगर आपका ब्रीदिंग सही नहीं रहेगा, अगर आपका डीप इंस्पिरेशन डीप एक्सपिरेशन नहीं रहेगा, सोलो इंस्पिरेशन रहेगा, ठीक से आप एट ए टाइम ऑफ स्पीकिंग अक्सर ये देखा जाता है कि स्टैमरर को जो है उसका सांस जो है वो टूट जाता है, वो सही तरीका से सांस नहीं ले पाता है। अगर वो सही तरीका से सांस लेगा और साथ में वो कंसेप्ट जो है आयुर्वेद का इस रोग के बारे में, जिसको आयुर्वेद में गदगद कहा गया है, उस कंसेप्ट पर हमने जब ट्रीटमेंट किया और साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज से उसका जो ब्रीदिंग को जब मैंने ठीक किया तो स्टैमरिंग एकदम 100% ठीक हो गया। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, मैंने पहले अपने को ठीक किया, अब सैकड़ों पेशेंट को मैंने ठीक कर चुका हूं मैं इसको, और मैं रोज 2-4 पेशेंट को ठीक करता हूं। और इसमें क्या करना है, इसमें करना आपको क्या है, इसमें तो सिर्फ मेरे सामने आना है और मैं पूरा टेक्निक बताता हूं और मेडिसिन का डोज उसको बताता हूं। और जो है वो मेरा करीब 10 दिन से लेके 3 महीना तक मैक्सिमम ट्रीटमेंट चलता है स्टैमरिंग का। और उसमें कोई पेशेंट तो 10 दिन में ठीक हो जाता है, कोई पेशेंट को ज़्यादा टाइम लगता है। और अभी तक का तो रिकॉर्ड है कि जितना भी पेशेंट आया, किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि सबको फायदा नहीं है। एकदम पहले दिन से एकदम फायदा चालू हो जाता है। ये कोई मिरेकल नहीं है, ये साइंटिफिक इसका ट्रीटमेंट है।
अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, आयुर्वेद का मैंने एक ऐसा मेडिसिन तैयार किया है अपने अपने तमाम वर्षों के प्रयास के बाद। उस मेडिसिन को लेने से और साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से जो मेरा स्पेसिफिक पैटर्न है कि पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, उसके बाद मेडिसिन लेना है खाली पेट में, फिर शाम को मेडिसिन लेना है और ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिर्फ सुबह में करना है। स्टैमरिंग इतना जल्दी भागता है और स्टैमरिंग ऐसे जाता है कि फिर किसी को पता भी नहीं चलता है कि पहले आपका स्टैमरिंग था। अभी जैसा मैं आपके सामने बोल रहा हूँ आपको पता भी नहीं चलेगा कि स्टैमरिंग था। मैंने कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं किया, धीरे धीरे बोलना, प्रोलोंगेशन करना, ये करना वो करना, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा और अकॉर्डिंग टू योगा मैंने अपने आप को ट्रीटमेंट किया। उसी तरीका से मैं करीब सारे पेशेंट को, जितना भी पेशेंट आया अभी तक के मेरे पास, मैंने सबका ट्रीटमेंट मैं किया हूँ। और इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने कुछ ट्रीटमेंट भी बताया है ब्रीदिंग एक्सरसाइज का। और जो मेरा सेल्फ इन्वेंटेड मेडिसिन है जिसका नाम स्टैमरिंग क्योर पाउडर है, उसके साथ अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया जाए तो नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि स्टैमरिंग हमेशा के लिए स्टैमर को छोड़कर चला जाता है। वो हमेशा एकदम मेलोडियस बोलने लगता है, फ्री होकर बोलने लगता है, कोई हेजिटेशन, कोई पाल्पिटेशन, कोई घबराहट, दिल का धड़कन, फियर, नर्वसनेस, एक्साइटमेंट सब खत्म हो जाता है। जो लोग अभी तो हमने सुना, एक टीसा के एक मेंबर थे, उन्होंने कह रहा था कि स्टैमरिंग एक डाइवर्सिटी है। अब बताइए, ये तो मुझे गजब लगता है कि लोग कहता है कि स्टैमरिंग डाइवर्सिटी है। मतलब डाइवर्सिटी का मतलब हुआ कि जैसे कोई काला है, कोई उजला है, कोई अमेरिकन है, कोई निग्रो है, इसी तरीका से स्टैमरिंग एक डाइवर्सिटी है। कोई कहता है कि स्टैमरिंग आदत है, कोई कहता है कि स्टैमरिंग डाइवर्सिटी है, कोई कहता है कि स्टैमरिंग कुछ भी नहीं है, कोई कहता है कि हकलाओ मगर प्यार से। ये सब जो चीज है, ये सब चीज हमको लगता है कि वो लोग ही कहते हैं जो जान गए हैं इसका ट्रीटमेंट संभव नहीं है। लेकिन मैं आज आपके सामने कहता हूं और मैं पूरा दुनिया में चैलेंज करता हूं कि कोई इस बात को बता दे कि स्टैमरिंग का ट्रीटमेंट नहीं है तो आए मेरे पास, आए हमसे पूछे, मेरा टेस्ट ले, और मेरा जो पेशेंट है जिसको मैंने ठीक किया उसका टेस्ट ले कि क्यों नहीं इसका है ट्रीटमेंट है बाकायदा। 100% क्योर रेट है स्टैमरिंग का। अगर 1-2% स्टैमरर नहीं ठीक हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट है स्टैमरिंग का बाकायदा और बहुत सिंप्लीफाइड मेथड है। बाय द आयुर्वेदिक मेडिसिन, बाय द योगा, दोनों को कंबाइंड किए स्टैमरिंग छूमंतर एकदम हो जाता है। और इसी तरीका से मेरा स्टैमरिंग का ट्रीटमेंट प्लान है और मैं स्टैमरिंग का ट्रीटमेंट करता हूँ। और मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया इसके बारे में। और जिसको स्टैमरिंग का ट्रीटमेंट करवाना है वो मेरा साइट पर भी आ सकता है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर से हमको कॉन्टेक्ट कर सकता है। पटना में मेरा स्टैमरिंग क्योर क्लिनिक है। और जो है इसको, इस भ्रम को हमेशा के लिए निकाल देना है कि स्टैमरिंग का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। इनक्यूरेबल, इट इज नॉट इनक्यूरेबल, इट इज 100% क्यूरेबल। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैंने खुद अपने को ट्रीटमेंट किया और सैकड़ों पेशेंट इस कंसेप्ट पर मैंने उसको ठीक कर चुका हूं। आप सबका परीक्षा आप ले सकते हैं। अभी चूंकि प्राइवेसी का कुछ बात है कि सबके बारे में, सबका फोन नंबर और सबका वीडियो में यहाँ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप आके देख सकते हैं, सबका वीडियो, सबसे बात कर सकते हैं, हम सबसे मिलवा सकते हैं आपको। इसलिए बी कॉन्फिडेंट और आशान्वित रखिए कि स्टैमरिंग ठीक होता है और घुट घुट का जीना बंद कीजिए, स्टैमरिंग का ट्रीटमेंट करवाइए और 100 ये मान कर चलिए कि ये रोग हमको छोड़कर चला जाएगा। ये कभी मत सोचिए कि हमको इसके साथ हमको जीना है और हकलाओ मगर प्यार से, ये कंसेप्ट तो कम से कम मैं नहीं मानता हूँ। अगर मैं इसको मानते रहता तो मैं आज ठीक नहीं होता। धन्यवाद।